हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सुरेखा सिंह एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ डिवाइन मैजिकल टैरो 1111 में। हर हर महादेव, राधे राधे। और आज मैं आप सबके अवेटेड टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ, स्टेजेस ऑफ रीयूनियन और किस स्टेज पे रीयूनियन होता है। सबको पूछना होता है कि मैम हम कौन सी स्टेज पे हैं, रीयूनियन कब होता है, मैम हमारा रीयूनियन कब होगा। अब आप जान पाओगे खुद से कि कब रियूनियन होगा और कब हम आ रहे हैं अपनी स्टेज पे। वेल, दरक्षा एंड बबली, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल अटायर एंड टुडेज लुक। लव यू सो मच, ब्लेस यू, डिवाइन आपकी सारी विश पूरी करे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, रीयूनियन की स्टेजेस। कितनी स्टेजेस होती हैं रीयूनियन की और कौन सी स्टेज पे आपका रीयूनियन होता है, ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है आप किस स्टेज पे हैं और अपने आप को स्टक पा रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा यहाँ से बाहर कैसे निकलें और इसके बाद क्या होगा या ये मेरी कौन सी स्टेज है, तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए जो बहुत अफोर्डेबल है। आप डायरेक्ट कॉल मत किया कीजिए, कॉल पिक नहीं होगा तो फिर आपको परेशानी होती है बेवजह की। आप सीधा डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज किया करें, मेरी असिस्टेंट आपको गाइड करेगी, सिंपल। ठीक है, चलिए। रीयूनियन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। रीयूनियन का मतलब आपको लगता है कि हाँ पर्सन आ गए, पर्सन से हम मिल गए, हमारी शादी पर्सन से हो गई एंड हैप्पीली एवर आफ्टर हो गया। नहीं, एक्चुअल में रीयूनियन का मतलब ये नहीं होता है। रीयूनियन का मतलब होता है अपने अंदर बैलेंस को पा जाना, आपको किसी की जरूरत ही ना रह जाना, आप इतना कंप्लीट फील करना खुद में कि कोई है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, कोई आ रहा है तो वेलकम, कोई नहीं आ रहा तो भी इट्स ओके, मेरी यही जरूरत होगी। आप हर हाल में खुश होते हो तब आपके अंदर बिना किसी रीजन के जॉय होता है, हैप्पीनेस होती है, खुशी होती है और आपको कुछ और नहीं चाहिए होता तब आपका रीयूनियन होता है। और ये होती है रीयूनियन की 8th स्टेज, मीन्स आपकी ट्विन जर्नी की 8th स्टेज, 8वीं स्टेज। अब इससे पहले की स्टेजेस कौन सी है मैम, हम कौन सी स्टेज पे हैं, वेल आपको पता चल जाएगा अभी। पहली स्टेज होती है आप बचपन से ही अपने आप को सबसे अलग पाते हो, खुद को कुछ अलग पाते हो, बट आपको पता नहीं होता कि आप सबसे अलग हो। आपको वियर्ड टाइप के ड्रीम्स आ रहे होते हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत सारे कार्मिक्स को डील कर रहे होते हो, आपको एक ब्लैक शिप की तरह अपनी ही फैमिली में आपको वो प्यार, वो सपोर्ट बहुत बार नहीं मिल पाता है, या बहुत बार आप खुद को बहुत अकेला फील करते हो, आप चांद तारों की तरफ देखते रहते हो और उनसे एक अजीब सा कनेक्शन आप फील करते हो। आप नेचर के बहुत क्लोज होते हो, आपको छोटे छोटे पपीज हो गए या बच्चे बहुत पसंद आते हैं, मीन्स किसी भी जानवर के बच्चे हो आपको वो बहुत पसंद आते हैं। आप बहुत दयालु होते हो, बहुत केयरिंग होते हो, आप बिल्कुल ममता की मूर्ति होते हो, त्याग की मूर्ति होते हो। आपके साथ कोई कुछ भी करे आप किसी का बुरा नहीं करते हो, आप बहुत जल्दी माफ कर देते हो, बट एक बार जिससे नाता तोड़ लेते हो तो फिर वापस उसके पास आप नहीं जाते हो या वापस आप उससे दोबारा नाता नहीं जोड़ते हो। ये आप में एक खूबी होती है। तो आप में से जो बहुत सारे लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारे कार्मिक्स को डील करके बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं, ताकि वो अपने लेसन ले लें और अपनी जर्नी में अपने इश्यूज को हील करके आगे बढ़े। अब ये इश्यूज क्या होते हैं, हम जब पैदा होते हैं तो हम बहुत प्योर होते हैं। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो बहुत प्योर होता है, लेकिन फिर उसके बाद उसकी कंडीशनिंग शुरू हो जाती है, उसको लिखाया पढ़ाया जाता है, उसको बहुत कुछ समझाया जाता है, उसके मन में बहुत सारी धारणाएं बनाई जाती हैं, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये काला है, ये गोरा है, ऐसी इस तरह की एक द्वैत का भाव उसमें क्रिएट कर दिया जाता है। अब वो जजमेंटल हो जाता है और हर चीज को दुनिया की नजर से देखता है, जैसा उसको बताया गया है वो उसको वैसा ही देखता है। जैसे ये वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं, ये गरीब होते हैं, ये अमीर होते हैं, तुम ऐसे मत बनना, तुम वैसे मत बनना, उसको कुचल दिया जाता है। उसकी जो मासूम भावनाएं होती हैं, जो बनने के लिए वो पैदा होता है, जो फूल खिलने के लिए पैदा होता है, उसको पहले ही मोल्ड कर दिया जाता है। एक फूल गुलाब का फूल है, उसको कोई कमल का फूल बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको कोई गेंदे का फूल बनाने की कोशिश कर रहा है, और इन सब चक्करों में बस वो वही नहीं बन पाता जो बनने के लिए वो पैदा होता है। लेकिन आप अलग हो, मैं बाकी दुनिया की बात नहीं कर रही, जो ये वीडियो सुन रहे हैं ये उन्हीं के लिए है। आप अलग हैं। आपको कोई कितना भी दबाए, कोई कितना भी कुचले, कोई कितना भी आपको मैनिपुलेट करे, कोई आपके साथ कुछ भी करे, आपको कुछ भी बताया जाए, कुछ भी समझाया जाए, कुछ भी सिखाया जाए, फर्क नहीं पड़ता फिर आप किस धर्म किस मजहब से हैं। आपको पता होगा कि आपको क्या करना है और आपकी लाइफ में वो सारी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी जो आपको आप बनाने के लिए डिवाइन ने प्लान कर रखी हैं। आप कितना भी भटक लो, आप कितना भी इस रास्ते से हट लो कि नहीं
मीन्स संसार में कितना भी भटकने की आप कोशिश कर लो, आप संसारिक चीजों के पीछे कितना भी दौड़ लो, लेकिन डिवाइन आपको स्पिरिचुअल पाथ पे लास्ट में लेकर ही आते हैं। और यही इस जर्नी का सबसे अहम हिस्सा है। मीन्स आपका डिवाइन में मर्ज होना इस जर्नी का सबसे बड़ा हिस्सा है। स्पिरिचुअल पाथ पे चलना और फिर खुद को जान लेना, खुद को जान लेना कि मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग हूँ इस 3D बॉडी में और मैं डिवाइन ही हूँ। बस मेरे अंदर कुछ इम्प्योरिटीज आ गई हैं और उन इम्प्योरिटीज को हटा के अपने आप को प्योर करना ही डिवाइन जर्नी है, मैजिकल जर्नी है, ट्विन जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, सोलमेट जर्नी है, जिसको जो भी आप इसको नाम दें। अब ट्विन जर्नी क्या होती है? इसमें क्या होता है, आप एक बहुत बड़ी सोल होते हैं, आप एक महान सोल होते हैं, आप एक पावरफुल सोल होते हैं और आपके अंदर बहुत सारी पावर होती है। इतनी पावर होती है कि आपके शिव शक्ति को अलग अलग बांटा जा सकता है और आपके शिव शक्ति को 2 बॉडीज में अलग अलग कुछ रेशो में, एक बॉडी में हो सकता है 40 शिव और 60 शक्ति हो और एक बॉडी में 60 शिव 40 शक्ति 70-30, ठीक है, इस तरह का रेशो करके आपके 2 सोल के 2 पार्ट, यानी कि आपकी सोल के 2 हिस्से भेज दिए जाते हैं अर्थ पे अलग अलग। दोनों के बीच में गैप कितना होगा ये डिपेंड करता है कि आपको अर्थ पे आने में किस सोल में कितना परसेंटेज, कौन सी फेमिनिन एनर्जी या मस्कुलिन एनर्जी का कौन सा रेशो किस टाइप से है, उससे आपका डिसाइड होगा कि आपके जो आप ट्विन्स हैं आपस में आपका कितना गैप होगा। अगर आप एक साथ एक मीन्स ज्यादा कोई फर्क, बिना किसी फर्क का के रेशो का अगर आप एनर्जी लेके आ रहे हो तो आपके बीच में बिल्कुल भी कई बार गैप नहीं होता है। अगर आप में मस्कुलाइन और फेमिनाइन में बहुत ज्यादा अगर गैप है तो फिर आपका कई साल का डिफरेंस हो सकता है। तो जब आप आ जाते हो इस धरती पे तो आप खुद को अलग पाते हो सबसे। आपके अंदर एक कमी, स्पेशली जो डिवाइन फेमिनिन होती हैं, जिनके अंदर फेमिनिन एनर्जी होती है, वो अपने आप को बहुत अकेला और बहुत मीन्स अलग फील करती हैं सबसे। उनको वो हमेशा अपने आप को अधूरा फील करती हैं। अगर मैं अधूरा वर्ड कहूंगी तो ये ज्यादा फुलफिलिंग होगा। वो अपने आप को अधूरा फील करती हैं, उनको हमेशा लगता रहता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है ये नहीं पता होता, बट कुछ मिसिंग है। बचपन से ही डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होती है, डिवाइन मस्कुलाइन भी स्पिरिचुअल होंगे। दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं होती है, धीरे धीरे चीजों को सीख रहे होते हैं क्योंकि ये बहुत 1000 सालों में अर्थ पे जन्म लेते हैं। इनकी ये न्यू सोल ही होती है अर्थ के लिए, क्योंकि बहुत टाइम पहले इन्होंने किसी दूसरे एरा में, क्या पता कितने 1000 साल पहले आपने अर्थ पे जन्म लिया था, उसके बाद आप अभी जन्म ले रहे होते हो, तो आप बस सीख ही रहे होते हो चीजों को। इसीलिए तो आप भोंदू होते हो, आपको कुछ नहीं पता होता। कोई भी आता है आपका फायदा उठा के चला जाता है, आपसे अपना काम करवा के चला जाता है और आप कर भी देते हो, सबका कर देते हो। आपको पता भी होता है कि आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां भी करेंगे, आपको बेवकूफ समझा जा रहा है, फिर भी आप करते चले जाते हो। यही तो आपकी महानता है, यही तो आपकी अच्छाई है। ये पहली स्टेज होती है जब आपको बचपन से ये सारी चीजें आपके साथ हो रही होती हैं, ये सब आपको आपकी लाइफ में चल रहा होता है और आपको समझ नहीं आ रहा होता मेरे साथ इतना मतलब बुरा क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, या ये लेसन मुझे क्यों मिल रहे हैं, या मैंने क्या ऐसे बुरे कर्म कर दिए जो मेरे को ये रिजल्ट मिल रहे हैं। आप ये सोचते रहते हो उस टाइम पे। ये पहली स्टेज होती है। दूसरी स्टेज होती है कि आप अपना कार्मा डन करना शुरू करते हो। धीरे धीरे आप स्पिरिचुअल होते ही हो, आपको बहुत सारे कार्मिक लेसन मिलते हैं इधर से उधर से, और फिर क्या करते हो, आप डिवाइन पाथ पे आ जाते हो। ठीक है, स्पिरिचुअल आप बचपन से ही होते हो और आप बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करते हो। अब इससे फर्क नहीं पड़ता, कई बार आप मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए भी पूजा कर रहे होते हो, बट एक्चुअल में वो अपने आपका बेस बनाया जा रहा होता है, आपको आपके स्पिरिचुअल पाथ पे लाया जा रहा होता है। क्योंकि 3D में मैट्रिक्स इतना डेंस है कि 3D की चीजों के लालच में ही आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचा जाता है। बट आप सत्संग बहुत पसंद करते हो, आप अनायास ही खींच जाते हो ऐसी चीजों की तरफ। भक्ति आपको बहुत आकर्षित करती है और व्रत उपवास भी आप करते हो। आपको बुद्धा की कथाएं, आपको कृष्ण कथाएं, आपको रामायण, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी लगती होती हैं पहले से ही। पुरानी कहानियां, वेद उपनिषद, आप इन चीजों में, पुरानी चीजों में, पुरातन चीजों में, सनातन चीजों में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है और आप उसको जान लेना चाहते हो। गूढ़ रहस्य आप जान लेना चाहते हो, गुप्त ज्ञान का आपको बड़ा इंटरेस्ट होता है। सारी हॉरर मूवीज हो गई, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो गई, आपको बड़ा इनका एक रहता है कि हाँ मुझे जानना है इनके बारे में। तो ये आपकी सेकंड स्टेज चल रही होती है कि आप बहुत सारा नॉलेज चारों तरफ से इकट्ठा कर रहे होते हो जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हो, और आपको पता नहीं होता कि आपको इस नॉलेज का आखिर करना क्या है। इतना सारा नॉलेज ले रहे हो बट ये काम कहाँ आएगा, करना क्या है, ये आपको तब तक नहीं पता होता। अब तीसरी स्टेज क्या होती है इस जर्नी की? तीसरी स्टेज ये होती है कि आप एक दिन अनायास ही किसी ऐसे पर्सन से मिल जाते हो जिससे आपको बहुत अटैचमेंट फील होता है और आपके अंदर कुछ जाग जाता है, कुछ इग्नाइट होता है और आपको लगता है कि पहली बार कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आया है जिसने आपको समझा है और आप उसके साथ
मीन्स बहुत कुछ देखना सोचना शुरू कर देते हो अपनी लाइफ का, और धीरे धीरे क्या होता है आपके इश्यूज सरफेस होने शुरू हो जाते हैं। आप शुरू में कुछ दिन बबल फेज में रहते हैं, लेकिन उसके बाद आपके बहुत सारे इश्यूज आपके निकल निकल के सामने आने शुरू हो जाते हैं। कोडिपेंडेंसी का इशू आता है, नीडीनेस का इशू आता है, डिजायर का इशू आता है, जेलसी का इशू आता है। मीन्स जितने भी आपके अंदर इश्यूज हैं वो सारे के सारे सामने आने शुरू हो जाते हैं। और जिन पर्सन से आप इतना ज्यादा जिनके ऊपर डिपेंड हो जाते हो, जिनकी आपको इतनी ज्यादा नीड होती है, जिनसे आपको पहली बार थोड़ा बहुत भी सही पर पहली बार आपको प्यार मिला होता है, वो आपसे दूर हो जाते हैं आपके इन्हीं इश्यूज की वजह से। अब आप इसको माने चाहे ना माने, बट रीजन यही होता है कि सब सही चल रहा था, फिर एकदम से क्या हुआ। एक्चुअली वो आपके इन छोटे छोटे इश्यूज की वजह से, आपकी डिजायर्स की वजह से, आपकी नीडीनेस और आपकी डिपेंडेंसी की वजह से रनर बन जाते हैं, और आप चेजर बन के फिर उनका पीछा करना स्टार्ट कर देते हो और पर्सन पर्सन चिल्लाते हो। जो लोग अभी पर्सन पर्सन करें, पर्सन आ जाए बस, चाहे मुझसे कोई कुछ ले ले, बस मेरे पर्सन आ जाए और उसके बाद मेरी पर्सन से शादी हो जाए और मैं उसके साथ हैप्पीली एवर आफ्टर रहूं। अगर आप भी यही सोच रहे हैं, आपकी भी अभी तक यही सोच है, तो अभी आप 4th स्टेज में हैं। आप ट्विन जर्नी की 4th स्टेज में है। 3rd स्टेज बबल स्टेज होती है। 4th स्टेज है आपका सेपरेशन आना, और सेपरेशन के बाद की आपकी ये हालत जो अभी हो रखी है, बहुत सारे लोगों की, सबकी नहीं, काफी लोगों की, काफी लोग तो इस स्टेज को पार करके आ चुके हैं बाहर। बताती हूँ, अभी समझ लेना कि आप कहाँ हो। तो जो अभी पर्सन जिनके माइंड में है और एक पल भी नहीं निकल रहे, बहुत एंजाइटी हो रही है, बेचैनी हो रही है, जिनका डार्क नाइट ऑफ सोल अभी चल रहा है, वो ध्यान से सुने। ये जर्नी बहुत खूबसूरत जर्नी है और सिर्फ पर्सन को पाने की जर्नी नहीं है। आप पर्सन को छोड़ के डिवाइन की तरफ ध्यान लगाइए, सारी चीजें आपको अपने आप मिल जाएंगी। तो फिर आप पर्सन पर्सन करते हो, थोड़े टाइम बाद फिर कहीं से आपको वीडियो पॉपअप होती है, ये वो, आपको पता चलता है आप एक जर्नी में है। फिर आप क्या करते हो, आप क्या करना है मुझे, आपको पता चलता है ट्विन जर्नी में हूँ, ये होता है वो होता है। आप सारी नॉलेज जुटाते हो ट्विन जर्नी के बारे में, जितनी जुटा सकते हो। फिर आप को बताया जाता है कि आप सरेंडर करो, आप सरेंडर कर देते हो। लेकिन आप सरेंडर कैसा करते हो कि सरेंडर तो मैंने कर दिया, लेकिन पर्सन मेरे को अब यही चाहिए, है ना, मैंने सरेंडर कर दिया, अब मुझे मेरा पर्सन मिलना चाहिए। अगर भैया आप कार्मिक पर्सन को डील कर रहे हो और ये आपका रियल पर्सन है ही नहीं, तो फिर क्या सरेंडर किया आपने? आप एक्सेप्टेंस में तो आए ही नहीं। सारे लोग यही गलती करते हैं और यहीं पे उलझ जाते हैं। इसको अगर मैं कहूँ तो ये आपकी अवेकनिंग की 2nd ही स्टेज होती है, एक्सेप्टेंस में आना। आपको एक्सेप्टेंस में आना होता है। अभी आप देखिए कि क्या आप एक्सेप्टेंस में आ गए हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे यही पर्सन चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, बट मेरे को तो यही पर्सन चाहिए, तो अभी आप यहाँ पे स्टक हो गए हैं अपनी जर्नी में और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और जब तक आप अपने पर्सन को भी छोड़ नहीं देते हो, जब तक आप सब कुछ नहीं छोड़ देते हो, अपनी हर जिद नहीं छोड़ देते हो और डिवाइन के आगे नतमस्तक नहीं हो जाते हो कि जो तुम मेरी लाइफ में करोगे, जिसको तुम भेजोगे, जो मेरे लिए सही होगा, तुम वो कर देना, अब मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तुम सब जानते हो, तो तुम ही संभालो। जब आप इस मोड में आते हो ना, तो आपके ऊपर बहुत सारा काम तो आपके ऊपर जन्म से ही हो रहा होता है, बस आपको पता नहीं होता। लेकिन जब आप एक्सेप्टेंस मोड में आते हो और डिवाइन को सरेंडर करते हो, तो बहुत जल्दी जल्दी आपका कार्मा क्लीन होना शुरू होता है। आपकी लाइफ में कुछ सोलमेट्स एंटर करते हैं, कुछ बचा खुचा कार्मा आपका क्लियर कराने के लिए कुछ कार्मिक आपकी लाइफ में री एंटर होते हैं। और धीरे धीरे आप जब उनसे अपना कार्मा क्लीन करते चले जाते हो, अपने इश्यूज को हील करते चले जाते हो, फुल एक्सेप्टेंस में रहते हो, पूरे भरोसे के साथ जब इस जर्नी में आप आगे बढ़ रहे होते हो, एक्सेप्टेंस में आ जाना 5th स्टेज होती है। ठीक है, ट्विन जर्नी की 5th स्टेज होती है। और 5th स्टेज के बाद 6th स्टेज होती है आपकी, जब आपका कार्मा क्लीन हो रहा होता है और आपको बहुत सारी पॉजिटिव सिंक्रोनिसिटीज हो रही होती हैं। अब तक तो आपको क्या होता है कि डिवाइन और एंजल सिंक्रोनिसिटी दिखाते हैं, हर एक नंबर देख के अब आप एक्साइटेड हो रहे होते हो, खुश हो रहे होते हो। आपको हर नंबर का मीनिंग अब जान लेना होता है कि क्या चल रहा है, क्या होगा इससे, मेरे को ये नंबर दिख रहा है, सब सही तो होगा। आप डिवाइन पे फेथ किए हुए हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हैं, और आपको हर नंबर अब जान भी लेना है, क्योंकि आपको अंदर से जल्दी भी है कि सब, अब तो मैंने सरेंडर कर दिया, अब तो सब कुछ सही हो ही जाएगा। बट डिवाइन के काम है, बड़ी चीजें, अच्छी चीजें थोड़ा टाइम लेती हैं। तो धीरे 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 ग्रेजुअली प्रोग्रेस होती है आपकी। आपका अभी भी आप बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हो, हर जगह हाथ पैर मार रहे होते हो, पर्सन आ जाए, अभी भी आपका डार्क नाइट ऑफ सोल रुक रुक के चल रहा होता है, अभी भी पूरी तरह से फाइनेंस आपका अच्छा नहीं हुआ होता है, डिवाइन पे फेथ आपको है कहीं ना कहीं, और कोई गुरु भी आपको मिल चुके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादा चीजें आगे नहीं बढ़ रही। थोड़ा थोड़ा फेथ तो आ रहा है, बट पूरी तरह से वो किक वाली वो वाली बात नहीं हो रही है। वो कब होगी, वो कब होगी, आपके मन में अब ये सवाल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे निश्चिंत होना शुरू हो जाते हो कि चलो होगा जो होगा, नहीं होगा तो वो भी सही है, अब जो हो, जो करना है तुम करो,
इस बीच आप बीच बीच में रोते भी रहते हो कि क्यों ऐसा हो रहा है, मैं क्या सारी जिंदगी ऐसे ही निकलेगी, क्या मैं रो रो के बिताऊं सारी जिंदगी, क्या अकेले ही रहूं मैं। इस तरह की चीजें बीच बीच में आप रोते धोते रहते हो और डिवाइन का काम आपके ऊपर चलता रहता है, आपकी प्रोग्रेस होती रहती है। इस बीच आप कोई मेडिटेशन से जुड़ जाते हो, आप चक्रास से, कुंडलिनी से, किसी भी टाइप के मेडिटेशन से, या ये जो नॉलेज ही आप ले रहे हो ये भी एक तरह का मेडिटेशन होता है। कुंडलिनी को अपना खाना चाहिए, यानी कि नॉलेज चाहिए। वो आप कहीं से भी लो, कोई भी उसके लिए सोर्स अपनाओ, वो कुंडलिनी खुद ढूंढ लेती है कि उसको क्या करना है, ठीक है। वो अपना रास्ता खुद से बना लेती हैं, आप कुछ नहीं करते हो, आप तो बस रुकावट डालते हो, पर्सन करके बीच में सारा अड़ंगा डालते रहते हो। अगर आप रास्ते से हट जाओ तो आपकी कुंडलिनी आपके अंदर जाग के आपको सारी शक्तियां दे ही दे, बट आपसे होता नहीं है, आपसे कुछ भी छूटता नहीं है। तो बस मैं अब क्या ही बोलूँ आपके लिए। तो ये आपकी चल रही होती है, फिर पर धीरे धीरे आपको तसल्ली आपको आ जाती है, फिर आप बैलेंस में आ जाते हो। ये आपकी होती है 7th स्टेज, आप बैलेंस में आते हो। आपको बहुत अच्छा धीरे धीरे अच्छा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी कुंडलिनी राइज होना शुरू हो गई है। नॉलेज लेते हो ना, अभी आप ये नॉलेज ले रहे हो, तो धीरे धीरे ये आपकी कुंडलिनी जो है वो बैलेंस में आ रही है। आप अपने अंदर अपने यिन यांग को बैलेंस कर रहे हो, और जैसे ही आपके यिन यांग बैलेंस होते हैं, एक हद तक बैलेंस हो जाते हैं, जब आपको ये लगना शुरू हो जाता है कि मैं अपने आप में इनफ हूँ, मैं तो काफ़ी हूँ, मैं तो खुश हूँ, कोई रीज़न भी नहीं है, और मैं तो खामखा ही इतना पागल हुआ जा रहा था या हुई जा रही थी, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, मैं ठीक हूँ। अभी आपके काफ़ी सारे इश्यूज हील हो चुके होते हैं, धीरे धीरे आप डिटैचमेंट में आ रहे होते हो, कुछ भी चारों तरफ हो रहा है, ज़्यादा फर्क सा अब आपको नहीं पड़ता है, चीज़ें खूबसूरत होने लग जाती हैं आपके लिए खुद से ही। धीरे धीरे आपका मन लगना शुरू हो जाता है, वापस से आप अपने बचपन की तरफ लौटना शुरू करते हो थोड़ा थोड़ा, और ये सब चलता रहता है। और धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे आप बिल्कुल पूरी तरह से बैलेंस में आ जाते हो। जैसे ही आप बैलेंस में आते हो, वैसे ही आपके पर्सन को आप अपने सामने खड़ा हुआ पाते हो, अपने रियल पर्सन को, अपने रियल ट्विन को। और ये जर्नी इतनी ज़्यादा सरप्राइजेस से भरी होती है कि आप लास्ट मोमेंट तक भी नहीं समझ पाते हो कि ये क्या हो गया मेरे साथ। इतने सारे सरप्राइज डिवाइन आपको देते हैं, और ये सिर्फ आपके और डिवाइन के ही बीच की बातें होती हैं, जिन्हें और कोई समझ ही नहीं सकता। हाँ, जब आपके ट्विन आपकी लाइफ में आ जाएंगे तो वो भी समझेंगे, डोंट वरी। सो इतनी मिरेकुलस, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत जर्नी है। 8th स्टेज पे आपका रीयूनियन हो जाता है, और हैप्पीली एवर आफ्टर ही होता है। उसके बाद आप एक दूसरे को नर्चर करते हो, ग्रो करते हो, एक दूसरे को नरिश करते हो, हेल्प करते हो स्पिरिचुअल ग्रोथ में, और आप की जर्नी एक बहुत खूबसूरत पड़ावों से होती हुई, खूबसूरत मोड़ लेती हुई आगे बढ़ती चली जाती है, और आप सोसाइटी का भला करना शुरू करते हो। जो ट्विन होते हैं वो सोसाइटी का बहुत सारा भला करते हैं, कल्याण करते हैं, बहुत सारा स्पिरिचुअल वर्क करते हैं। उनका होना ही उनका पर्पस होता है। एक तो वो वाइब्रेशन रेज कर रहे होते हैं, दूसरा उनको देख के बहुत लोगों की वो थिंकिंग चेंज कर रहे होते हैं, वो एक बदलाव ला रहे होते हैं धीरे धीरे, और वो बहुत लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, उनको स्पिरिचुअल रास्ता दिखा रहे होते हैं, उनको उनकी स्टक सिचुएशन से बाहर निकाल के उनको डिवाइन की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, डिवाइन दिखा रहे होते हैं कि देखो हमें मिल गया, तुम्हें भी मिल सकता है। तो वो हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा भला होता है समाज का ट्विन्स से। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सिर्फ एक पर्सन की बात नहीं है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए और इस जर्नी में आगे बढ़िए, स्टक मत रहिए। अब आप देख लीजिए आप कौन सी स्टेज पे हैं, और जिस भी स्टेज पे आप हैं यहाँ से आपको आगे बढ़ना है, खुश रहना है, खुश रहते हुए आगे बढ़ना है, डिवाइन को सरेंडर करके आगे बढ़ना है, फुल टू ग्रेटिट्यूड में रहना। ये जर्नी ऐसे आसानी से नहीं मिलती। हमारी पात्रता ही क्या थी कि हमें जन्म ही मिले, फिर भी आज हमें इतना कुछ मिला है, ये जन्म मिला है, ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है। जिसको आप दुख माने हुए हो, एक्चुअल में वो दुख नहीं है, वो आपके मन के मुताबिक चीजें नहीं हो रही, इसलिए दुख आपको लग रहा है। जब मन ही नहीं रहेगा, जब मन को साइड बिठा लोगे, अपने आप को पावर में यानी कि सोल पावर में जब आ जाएगी, तो आपको पता होगा कि कितनी बड़ी मेहरबानी हुई है आपके ऊपर। और फिर आप थैंक यू बोलोगे, रो रो के थैंक यू बोलोगे, चिल्ला चिल्ला के थैंक यू बोलोगे, खुश हो के थैंक यू बोलोगे, सबको बता बता के थैंक यू बोलोगे, हमेशा थैंक यू बोलोगे। सोते जागते उठते बैठते आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड में होगे और थैंक यू बोलोगे, और चमकते रहोगे, चमकना शुरू करोगे, चमकते चले जाओगे, लाइफ चेंज हो जाएगी। और ये आपके साथ भी होने वाला है। बता दिया मैंने सारा कुछ। अब देख लेना कौन सी स्टेज पे हो, ले लेना पर्सनल रीडिंग, लाइफ चेंज हो जाएगी। मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप उनके बारे में सोचेंगे तो ज़रूर। लव यू, ब्लेस यू। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहना है, दौड़ते रहना है। कैसे भी चलिए, रुक रुक के चलिए, कैसे भी चलिए, बट चलिए, अपनी जर्नी में आगे बढ़िए। स्टक हैं, गाइडेंस लेके आगे बढ़िए। मुझे इतना ध्यान से सुन लिया, थैंक यू वेरी मच। आप सबको मेरा प्रणाम। खुश रहिए, बढ़ते रहिए। लव यू, ब्लेस यू।